गेम खेलने में 2-2, 3-3 घंटे तक बिजी। अरे तुम्हारी बर्बादी की प्लानिंगें हो रही और तुम मोबाइल के अंदर गेम खेलते हो। आपको पता है mankind, jinn and all that exist, you honor only that ruling judge the day of recompense. It means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for heart each everything. Guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophet, on all of his companion. The primary aim of life that has been programmed, recognized. There is nothing but to receive some blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. नतस्य प्रतिमास्त यस्सनाम महद्दशाश एक एक विरदैक एव नरा शंसम वाजिनम वाजंतरी सैदीरम पोसिनम मेरी मेरतम न दरगाद वसव। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदायः पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुहतरम सामईन, सदर मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ नामूसे रिसालत के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी, ईमानी, समाजी, मिल्ली और सियासी भाइयों, और अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर नहीं हूं। एक तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हुआ हूं। इस स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा, इल्म में मुझसे कई सौ गुना बड़े हैं। इनका अदब व एहतराम करते हुए इनके सामने अपनी ज़बान की इस्लाह की गर्ज से शायद मुझे कुर्सी पर बिठाया गया है। दुआ करता हूं कि रब्बे करीम इस जलसे को और हमारी इस मजलिस को कामयाबी का जरिया बनाए। आज का ये जलसा जो आज के इस इलाके में आखिर वक्त तक ये मजमा सामने रुका रहा, और ये जलसा आज की तारीख में तुर्रे इम्तियाज में अपनी जगह कायम कर चुका है। बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, बहुत कम मुद्दत में, लेकिन जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मैं समझता हूं कि बड़े गौर के साथ वो सुन रहे हैं। और इंशाअल्लाह जितनी देर आप सुनेंगे मैं बोलता रहूंगा। जब आपके पेशानी पे आपकी पेशानी जब सिमटने लगेगी मैं समझ जाऊंगा कि मुझे अपनी जगह लेनी चाहिए। साथियों, आइए बात करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाते अक़दस के बारे में। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहबर रहनुमा बनाकर भेजा। इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह ने कहा भी कुरान करीम के अंदर, या अय्युहन नास, मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड। एक कम्युनिटी को टारगेट या मुखातब नहीं किया, बल्कि या अय्युहन्नास, ए तमाम आदम की औलादो सुनो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, मैं तुम्हारे दरमियान मैसेंजर और पैगंबर बना करके भेजा जा रहा हूं। कुछ लोग उस मुकद्दस हस्ती के बारे में कुछ गलत कह जाते हैं। अभी 1-1.5 साल के अंदर इस तरह के वाकयात हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिले।
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में तौहीन आमेज कलिमात कहे और यहां तक कहा गया कि अरे तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना सब कुछ मानते हो और वो बहुत बड़े पैगंबर थे। अरे वो पैगंबर कैसे हो सकते हैं जबकि उन्होंने 6 साल की बच्ची से निकाह किया और 9 साल की उम्र में अपनी बीवी बनाकर घर लाता है। जब तुम्हारा रहबर ऐसा है तो तुम कैसे होगे? एक आवाज जलील करने के लिए गुस्ताखी के तौर पर महाराष्ट्र की धरती से उठाई गई, एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए मैंने 2 मंत्र पढ़े अपने इस खुतबे के अंदर, ताकि मैं उनको भी समझा सकूं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदाकत को, उनके अवसाफ व कमालात को नहीं जानते। एक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए अपनी गंदी जुबान से गंदी बातें, खुराफात बातें निकालते हैं, ताकि मैं उनको भी समझा सकूं कि आपके भी शास्त्र ग्रंथों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने, रब ने आपके जबान के अंदर बयान किया है, जरा पढ़कर तो देखिए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी पैगंबर बना करके भेजा, इसमें कोई शक नहीं। सूरज की रोशनी में शक कर सकते हैं, चांद बेनूर हो सकता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का आखिरी नबी है, इसमें जर्रा बराबर शक की कोई गुंजाइश नहीं। देयर इज एनीथिंग टू डाउट अबाउट दैट, बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस धरती पर तमाम इंसानों की भलाई के लिए भेजा। इसीलिए संस्कृत जबान में कहा गया, नर आशन नराशन संवाजिनम वाजंतरी सईदीरम पोसिनम, कि आखिर जमाने के अंदर एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी जात आखिर जमाने के अंदर आएगा जो लोगों को असामाजिक तत्व से निकालकर, यानी बुराई से निकालकर उसको सीधे रास्ते पर लाएगा। और हम सब जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे वक्त में बर्पा किया, एक ऐसे वक्त में आपका जन्म हुआ जहां दुनिया की सारी बुराई पाई जाती थी। तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला काम, नबूवत के बाद नबूवत दी गई, 40 साल के बाद आप मेहनत में लग गए, कोशिश में लग गए। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो पहला काम था, जो जुर्मे हम लोगों के लिए जो जुर्मे अजीम था, वो ये था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला काम ये किया कि हम लोगों ने जो रब से वादा किया है मरने से पहले, यानी जब आलमे अरवा में थे तब रब से वादा करके आए कि अलस्तु बिरब्बिकुम, हमने कहा कि कालू बला, हम आप ही को रब मानते हैं और आप ही की इबादत करेंगे। लेकिन दुनिया में आने के बाद वो इंसान उस रब को भूल जाता है। उसको याद दिलाने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, पहला काम ये किया कि अरे उस रब को याद करो जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हें पैदा होने से पहले तुमने रब से वादा किया है, इसलिए उस एक रब की इबादत करो, उस एक रब की भक्ति करो, उस एक रब की नुमाइंदगी करो, यानी कि उस एक रब के कहे हुए तरीके पर चलो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला काम यह था। ऐसा नहीं था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबलीग जो कर रहे थे उसका ये मकसद हो कि हमें कोई प्रॉपर्टी या कोई बैंक बैलेंस जमा करना है, ऐसा कोई मकसद नहीं था। सिर्फ एक मकसद था कि रब के बंदे को रब तक पहुंचा दो, आसानी के साथ एक एक इंसान दुनिया में जन्नत में जाने वाला बन जाए। लेकिन दोस्तों, एक बात बड़े दर्द के साथ कहता हूं, कभी कभी हम लोग भी खुद जिम्मेदार बनते हैं हमारी शरीयत को बदनाम करने के लिए। अब से 500 साल पहले की तारीख उठा करके देख लीजिए,
इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा बादशाह गुजरा है, जलालुद्दीन अकबर। उन्होंने एक नए दीन को, एक नए शरीयत को दीन इलाही के नाम से नाफिज करने की कोशिश की। और इनको आगे बढ़ाने वाले कौन? उस वक्त के बेईमान और जमीर फरोश उनके दरबारी उलमा थे, जिन्होंने अपने बैंक को, अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए काम किया था। वरना अकबर इतना बड़ा आशिक़े रसूल था, इतना बड़ा हदीस का शौकीन था कि अकबर बादशाह जब कहीं सफर पे निकलता था तो 7 आलिम दीन को लेकर वो निकलता था, 7 इमाम को लेकर निकलता था और वो खेमा लगाकर नमाज पढ़ता था। और हदीस का इतना बड़ा शौकीन था कि खुद अकबर बादशाह अपने उस्ताद मुल्ला अब्दुल नबी के घर जाता, जूतियां सीधी करता। हदीस का इतना बड़ा शौकीन था। यही अकबर बादशाह इतना बड़ा शौकीन था हदीस का। उसने यही उत्तर प्रदेश के अंदर, फतेहपुर के अंदर उसने अपनी पहली ऑफिस बनाई, तालाब बनाए, कुछ कमरे बनाए। जुमे की नमाज के बाद उलमा की महफिल लगती थी। हिदाया पढ़ने पढ़ाने वाले को, हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले को बहुत ज्यादा वजीफा दिया जाता था अकबर बादशाह की तरफ से। लेकिन कौन सा ऐसा वक्त आया, कौन सा ऐसा मोड़ आया कि एक आशिक़े रसूल, एक शरीयत का आलमबरदार, यही अकबर बादशाह जिना को जायज करवाता, यही अकबर बादशाह शराब खाने खुलवाता, यही अकबर बादशाह शराब बेचने के लिए लड़कियों को नॉमिनेट करता, यही अकबर बादशाह जो ये कहता है कि दाढ़ी रखना जुर्म अजीम है, यही अकबर बादशाह कहता है कि आज के बाद हमारी समाज की बेटी अपने चेहरे पर नकाब नहीं डाल सकती। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी कि इतना बड़ा बादशाह, शहजादा, कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि जिसके बुनियाद पर इतना बड़ा बादशाह वो एक नए दीन को नाफिज करने की कोशिश करता और पूरा यंत्र और तंत्र लगा चुका था। लेकिन दुनिया के अंदर जुल्म आता है, जब जुल्म आता है तो उसको मिटाने के लिए बहुत सारे उलमाए हक आते हैं, उलमा लोग इस मैदान में उतरते हैं और वो जुल्म को खत्म करते हैं, बातिल को खत्म करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अकबर बादशाह के अंदर वो कौन सी मजबूरी आई? दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी बेईमानी के जरिए लोगों पर जुल्म करते हैं, डाका डालते हैं। अकबर बादशाह इतना बड़ा आशिक़े रसूल होकर के उन्होंने ये काम को कैसे अंजाम दिया? दुनिया के लोगों, याद रखो, इस्लाम वो पौधा है, जितना काटोगे उतनी ही तनावर दरख्त बन करके उभरेगी। अस्लुहा साबितुम व फरउहा फिस्समा। अकबर बादशाह जब आया, उन्होंने दीन को, नए दीन को नाफिज करने की कोशिश की। तो मेरे भाइयों, उस वक्त के बड़े आलिम दीन, उस वक्त के बड़े आलिम दीन मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाहि अलैह सीना तान कर मैदान में आए और कहा कि अकबर बेदीन एतबारे नदारा, तू बेदीन हो चुका, तुम्हारा कोई एतबार नहीं और तुम्हारे यंत्र और तंत्र और तुम्हारी सुपर पावर ताकत से मैं नहीं डरता। तुम मरोगे, तुम्हारी गद्दी खत्म होगी, कब्र में चले जाओगे तो तुम्हारे नामाए आमाल जो तुमने किया है सब तब तुमको समझ में आएगा कि हकीकत क्या है और जो हम कर रहे थे वो क्या। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, यकीनन इस वक्त जो आज के जमाने के अंदर जो जनरेशन, हमारी जो नई नस्ल है, जो यंग ब्लड, उनको तो बस कुछ नहीं जनाब, मोबाइल हाथ में लेते हैं और सोशल मीडिया के अंदर जनाब एक्टिव हो जाते हैं। नौजवानों, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इतना इल्म सीखना जरूरी है जितना कि आप, जिससे आप अपने अकीदे को जान सके, जिससे आप अपने इस्लाम को जान सके,
जिससे आप अरकाने इस्लाम को जान सके, जिससे आप अपने दीन को जान सके। ये आपके लिए जरूरी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई कम वक्त कहता, कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है कि तुम्हारे नबी ने तो 6 साल की बच्ची से निकाह किया है और 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर घर लाता है, तो मेरे भाइयों उस जालिम को ये जवाब देना, आपके अंदर इतना इल्म होना चाहिए, आप उसको जवाब दे सकते हैं कि अगर उस वक्त 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर लेकर के आए, तो मेरे भाइयों याद रखो उसको जवाब देना। इतना इल्म आपके अंदर क्यों नहीं है कि आप उनको जवाब दे सके? आप उनसे ये बताना कि तुम जाहिल है, तुम लिटरेट है, तुम्हारा इल्म अधूरा है, इसलिए कि उस जमाने के अंदर 9 साल की बच्चियां भी बालिगा हो जाया करती थी। अगर यकीन नहीं है, अगर दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो चले जाइए दिल्ली एम्स के अंदर सन 2023 की रिपोर्ट उठा करके देखिए। जून के महीने में 7 साल की बच्ची मां बनी है। इससे साफ पता चलता है कि मेडिकल भी इस बात का मुनकिर नहीं है। 7 साल से लेकर 8 साल, 9 साल, 10 साल की बच्ची के अंदर कैपेसिटी होती है, वो मां बन सकती है। और उस जमाने के अंदर, उस वक्त तो उस जमाने के अंदर और अरब कंट्रीज जो है वहां की हवाएं जो है वो गर्म है, जिसकी वजह से उस जमाने के अंदर लड़कियां जल्दी बालिगा हो जाया करती थी। मेरे भाइयों, अगर कोई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी करता तो आपके पास इतना जवाब होना चाहिए उसको जवाब देने के लिए कि हम उनको बता सके हकीकत क्या है और मजाज क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तरफ से नहीं कहा कि आयशा आओ, बल्कि खुद अम्मा आयशा के जो वालिदे मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते और आकर के कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, आयशा आपकी बीवी, आयशा आपकी बीवी, आप क्यों नहीं उनको घर लेकर के आ जाते? मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब क्या था मेरे भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह का यह जवाब था कि मेरे पास इतनी वुसात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ला सकता। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक, क्या कोई बाप अपनी बेटी को जानबूझकर हलाकत के दरवाजे की तरफ ढकेल सकता? नहीं मेरे भाइयों। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मेहर के उस वक्त 400 दिरहम तय किए गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 500 दिरहम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया और कहा कि जाइए आप अपनी बीवी को घर लेकर के आ जाइए। तब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 अंसारी औरत को लेकर के गए और अम्मा आयशा को घर लेकर के आए। वो आयशा जिनकी बरकत से तयम्मुम जैसे महत्वपूर्ण और एक अहम मसला अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नाजिल किया, वो आयशा जिनकी पवित्रता को बयान करने के लिए हजरत जिब्राइल 17 आयतें कुरान करीम की लेकर के पहुंचते है। कोई ऐसी माँ जो ऐसा बच्चा जना हो या कोई ऐसी बच्ची जनी हो जिनकी पवित्रता को बयान करने के लिए खुद रब ने आसमान से जमीन पर हजरत जिब्राइल को भेजते हैं और हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, आपकी बीवी अम्मा आयशा पाक, अम्मा आयशा पाक और पवित्र है। ए लोगों, उस आयशा के बारे में गलत बोलते हो, उस आयशा के बारे में गलत बोलते हो जो हजरत अबू हुरैरा के बाद हदीसें, अगर सबसे ज्यादा हदीसें मरवियात किसी की हैं तो हजरत आयशा, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तकरीबन 2210 हदीसें, जिनमें से 200 सवा 200 सही है कि हदीसें मौजूद है। मेरे भाइयों, अम्मा आयशा का मुकाबला नहीं कर सकते। अम्मा आयशा तो ज़हीन थी। मेरे भाइयों, नौजवानों, होश में आ जाओ। आजकल के नौजवान जनाब क्या करते हैं? मोबाइल के अंदर गेम खेलते, गेम खेलने में 2-2, 3-3 घंटे तक बिजी। अरे तुम्हारी बर्बादी की प्लानिंगें हो रही और तुम मोबाइल के अंदर गेम खेलते हो। आपको पता है
क्यों नहीं तुम मुजद्दिद अल-फिसानी बन सकते हो? क्यों नहीं तुम इमाम मालिक बन सकते हो? क्यों नहीं तुम इमाम अबू हनीफा बन सकते हो? क्यों नहीं तुम शेखुल हिंद बन सकते हो? क्यों नहीं तुम शेखुल इस्लाम बन सकते हो? यह आसमान से पैदा नहीं हुए थे, इसी जमीन पर पैदा हुए थे, माँ की कोख से पैदा हुए थे। आज माँ की कोख में वो बच्चे पैदा क्यों नहीं होते? वो मुजाहिदीन क्यों नहीं पैदा होते जो जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके? अगर कोई कमबख्त कोई बात कहता है तो इतने दलाइल दिए जाएं कि उसके अंदर डूब जाए, उसको निकलने का भी मौका ना मिले। नौजवानों, ये धुन आपके अंदर क्यों नहीं है? ये इस्लाम की शरीयत आपके अंदर क्यों नहीं है? नौजवानों, मेरे भाइयों, अगर अल्लाह की तरफ से रूगर्दानी करोगे, मुंह मोड़ोगे, तो आज तो कम जुल्म हो रहा है। याद रखो, दुनिया के अंदर आज ये तो कम जुल्म हो रहा है, इससे भी बुरे दिन मुसलमानों को देखना पड़ेगा। किसी की तरफ नजर उठा करके मत देखिए। जजीरतुल अरब वाले बेईमान बन गए। 27 एकड़ जमीन बुत परस्ती की शुरुआत के लिए दी जाती है, लेकिन जो हमारे उलमा मदारिस के लिए, मकातिब के लिए जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, उनको 1 रुपया फंड देने के लिए इन जजीरतुल अरब वाले के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन बुत परस्ती की शुरुआत के लिए इनको पैसे दिए जाते हैं और इनको जमीन दी जाती है। मेरे भाइयों, मैंने कुरान करीम की शुरू में जो आयतें तिलावत की, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि हमने जमीन को बनाया, एहसान नहीं जतलाया, हमने आसमान को बनाया, एहसान नहीं जतलाया, हमने पहाड़ को बुलंदी दी, एहसान नहीं जतलाया, हमने दरिया को रवानगी दी, एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब हमने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया तो हमने एहसान जतलाया। और कहाँ जतलाया? उस कुरान में जो सारी कायनात की हिदायत का कामिल है, और उस कुरान में जो तमाम मुसलमानों के लिए हिदायत का एक जरिया, उसमें रब्बे दो जहां फरमाता, ओ कायनात के मुसलमानों सुनो, अगर तुम बुलंदी चाहते हो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे कब्र का मसला हल हो जाए, और तुम चाहते हो तुम्हारा नामाए आमाल तुम्हारे दाहिने हाथ में दे दिया जाए, तो मैं नहीं कहता, अहकमुल हाकिमीन कहता, मैं नहीं कहता, रब्बे दो जहां कहता, मैं नहीं कहता, वही रब कहता है जिसने इज्जत को पैदा किया, जिसने जिल्लत को पैदा किया, जिसने जमीन को बनाया, जिसने कुरान को इस धरती पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्बे अथर पर नाजिल फरमाया, वही रब कहता। ओ कायनात के मुसलमानों सुनो, हम तुम्हें कानून देते, एक दस्तूर देते, एक निजाम देते। वो दस्तूर क्या है, वो निजाम क्या है, वो कानून क्या है? रब कहता है सुनो, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे, जो तुम्हें आमना का लख्ते जिगर दे, उसे मजबूती से पकड़ो, और जिससे तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। क्या मतलब? मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे कि शादी इस्लामिक तौर तरीके पर करना है तो इस्लामिक तौर तरीके पर करना होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ेगा। अगर इससे रूगर्दानी करोगे तो समझ लो मेरे भाइयों की दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब। अगर दुनिया बनाना चाहते हो
अगर दुनिया को संवारना चाहते हो और आखिरत को भी संवारना चाहते हो तो सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार लो, तुम दुनिया भी कामयाब और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जनाब, हम लोगों को क्या करना, बस आए, जलसा हो गया, जलसा सुन लिए और सुन करके घर में चले गए और जाने के बाद रोजमर्रा की तरह वही काम करना है जो हम लोग रोज करते हुए आए। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह से बगावत करोगे तो अल्लाह ने बहुत सारे कौमों को हलाको बर्बाद किया, लेकिन कुर्बान जाइए इस धरती के मुसलमानों, हम ऐसी कौम, हम ऐसी उम्मत हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला के और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार रहमतें। मेरे भाइयों, ये जलसा जो हुआ और ये जलसा करने का मकसद मसाजिद की हिफाजत करना, इनमें जो काम हो रहे हैं इनके कामों में आपको हाथ बटाना है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक अमल करना है। अगर ये आपने कर लिया, आपकी दुनिया बन गई, आपकी आखिरत बन गई। नहीं तो फिर गाजर और मूली की तरह काट दिए जाओगे। कोई बचाने वाला, किसी की तरफ नजर उठा करके मत देखिए, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। आसमान से 70 फरिश्ते नहीं आएंगे, 70,000 फरिश्ते नहीं आएंगे वो आपको बचाने के लिए, बल्कि इसी जमीन पर रहकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों पर अमल करके और कुरान और हदीस पर चल करके हमें कामयाबी मिलेगी। वरना जालिम बादशाह, किसी जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने कहा था कि मूसा, अगर तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत है तो समझ लेना कि तुम्हारे कौम के लोगों के गुनाह बढ़ गए, तुम्हारे कौम के लोगों के गुनाह बढ़ गए। तो आप समझ लीजिए हमारे आमाले बद का यह नतीजा है जो हमारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत है, और इससे भी बुरे दिन आएंगे, लोगों को देखना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो रहा, टोपी और दाढ़ी के नाम पर लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारी मस्जिदें खाली हैं, हमारे मकातिब में जो उलमाए किराम पढ़ाते हैं उनकी हम इज्जत नहीं करते, उनको हम सम्मान नहीं देते, उनको गिरी हुई नजर से देखते। मेरे भाइयों, अगर ऐसा ही हुआ, हमारे कौम के लोग अगर हमारे उलमा को बदजन हो जाएंगे हमारे उलमा से, और हमारे उलमा को गिरी हुई नजर से देखेंगे, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि हमें भी जुल्म का सामना करना पड़ेगा। एक वक्त था, एक दौर था कि एक मुसलमान का ईमान इतना मजबूत हुआ करता था कि 100 कोड़े 1000 कोड़े लग जाएं तब भी कलमा शहादत की आवाज उनके जबान से निकलती थी और उनके दिल से ही आवाज निकलती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन आज का मुसलमान इतना कमजोर हो चुका है, उनका ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि कहीं पर भी कोई बात हो जाए या नबी की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो पीछे दौड़ते हैं इतनी तेजी के साथ कि न जाने क्या हो गया। मेरे भाइयों, मैदान में आना होगा, जमीनी सतह पर काम करना पड़ेगा और कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। ये जो हमारे उलमा है जो ये काम कर रहे हैं, ये जो दीन को इतनी आसानी के साथ हम तक पहुंचा रहे हैं, ये उलमा, ये नबी के वारिस है, ये जो कहते हैं इनकी बात पे अमल करना ये आपकी जिम्मेदारी। इसलिए कि नबी ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबिया का अगर कोई वारिस है तो वो उलमा है, आलिम दीन है। यही इस कौम की तकदीर है। इस कौम को अगर कोई सुधार सकता है, कोई आलिम दीन ही सुधार सकता है, हुफ़ाज़ किराम ही सुधार सकते हैं। इसके अलावा अगर गुंजाइश आप लोग करेंगे तो वो नहीं हो सकता है। बल्कि इस कौम को सुधारने के लिए हमारे उलमाए किराम जगह जगह पर मदारिस के अंदर मौजूद हैं, मकातिब के अंदर मौजूद हैं, खानकाहों के अंदर मौजूद हैं। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, वो दौर था सहाबाए किराम का पत्ते चबा चबा कर अपनी जिंदगी को गुजारे, अपने बच्चों को यतीम कर दिया, अपनी बीवी को बेवा कर दिया। वो दौर था जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक आवाज पर
घर से निकल पड़ते थे। एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा भी कि जंग में जाना है, जिसके पास जो है ले आओ। गए हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर ने सोचा कि हमेशा तो अबू बकर बाजी मार ले जाता, इस बार तो अबू बकर के पास कुछ नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ है, आधी दौलत को नबी की बारगाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, जितना कुछ मिला सब नबी की बारगाह। होना तो ये चाहिए था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल करते कि अबू बकर तुम कितना लाए हो, उमर तुम कितना लाए, ये सवाल होना चाहिए था। लेकिन नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ने कहलवाया कि नबी यूं कहो कि अबू बकर तुमने क्या छोड़ा, उमर तुमने क्या छोड़ा। अबू बकर तुमने क्या छोड़ा, उमर तुमने क्या छोड़ा। उमर कहने लगा कि यहां भी अबू बकर बाजी मार ले गया। क्यों? अबू बकर ने कहा कि हुजूर, ये अल्लाह के नबी, जितना था सब आपकी बारगाह में। उमर ने कहा कि आधी दौलत तो घर पे है, आधी दौलत आपकी बारगाह। ये नबी से मोहब्बत। अगर मोहब्बत देखनी है तो सहाबियात का देखो। एक सहाबिया उठती है, जंग पे जाना तैयार है, वो सहाबिया उठ करके कहती है अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ दूध पीता बच्चा, इनको आप लेकर के जाइए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मेरी बिटिया, मेरी नूरे नजर लखते जिगर, जंग में तो जवान काम आते, वहां तो तलवार चलानी पड़ती, नेजा चलाना पड़ता, जंग पे तो जवान लोग काम आते, ये दूध पीता बच्चा किस काम आएगा। आए है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो जवाब देती, वो सहाबिया उठ करके कहती अल्लाह के नबी, मैं जानती हूं कि जंग में तलवार चलानी पड़ती, नेजा चलाना पड़ता, भाले तलवार चलाने पड़ते हैं, जवान काम आते हैं, लेकिन ये मेरा दूध पीता बच्चा, इसको आप इसलिए लेकर के जाइए ताकि जंग में दुश्मन की जानिब से आने वाला तीर अगर आपके सामने की जानिब से आ जाए तो मेरे बच्चे को सामने की जानिब कर दें, अगर बाएं जानिब से आए मेरे बच्चे को बाएं जानिब कर दें, अगर दाहिने जानिब से आए तो मेरे बच्चे को दाहिने जानिब कर दें, ताकि दुश्मन की तरफ से आने वाला हर तीर मेरे बच्चे के जिस्म में पैवस्त हो जाए और आपका बदन मुबारक बच जाए। ये है नबी से मोहब्बत, ये है नबी से मोहब्बत। और एक हम है कि हम लोग नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं ये हम जानते हैं। मेरे भाइयों, जलसा करने का मकसद, असल मकसद आपको पता है क्या होना चाहिए? वरना सारे जलसे मस्तमस्ताओं के बंद हो जाने चाहिए। जलसा करने का मकसद ये होना चाहिए कि जलसे कराएं सिर्फ नाम के लिए नहीं, इस नियत से कि यह महफिल रसूल है, इस नियत से कि यहां से कुछ लोग कुछ सीख करके जाएं, इस नियत से कोई दूसरा मकासद ना हो मेरे भाइयों। वरना यही लोग कल कयामत के दिन मैदान महशर में खड़े होंगे और जवाब देने के लिए इनके हाथ में कुछ नहीं होगा। इनसे सवाल किया जाएगा उम्मत के पैसे कहां खर्च किए, इनसे सवाल किया जाएगा, फिर क्या जवाब दोगे? कोई जवाब उस वक्त नहीं होगा। इसलिए जलसा करने का मकसद ये होना चाहिए जिससे मदारिस का ताउन हो सके, मसाजिद का ताउन हो सके, हमारे जो यहाँ भाई बैठे हुए यहाँ से कुछ सीख करके जाए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, एक बात दर्द के साथ ये कहना चाहता हूं, मैंने शुरू में एक आयत करीमा पढ़ी है जिसमें रब्बे दो जहां खालिक़े अर्ज़ो समावात मालिके दो जहां इरशाद फरमाता, एक वर्ड मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत को आप देख लीजिए, पूरी जिंदगी को उठाकर देख लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबी उनकी जिंदगी को उठा करके देख लीजिए, वहां से आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। सीरत, जिंदगी कैसे गुजारनी, सियासत, लोगों के दरमियान में मुसलमानों के हिमायत में बोलना कैसे, ये आपको मिलेगा वहां से। आज दुनिया के अंदर जो जालिम कौम है, जालिम जो लोग हैं, वो लोग इस धरती पर अपनी
अपनी कौम को, अपनी पार्टी को जो मजबूत करना चाहते हैं। मुसलमान तो बस एक नाम का मुसलमान बनकर के रह गया है। और ये जितने पार्टीज के लोग, जितने भी लोग हैं मेरे भाइयों, सबके नारे अलग, सबका झंडा अलग, लेकिन आपको पता है, बड़े पते की बात कह रहा हूं, सबके झंडे अलग है, नारे अलग है, लेकिन सबका एजेंडा एक है। वो नहीं चाहते कि कोई भी मुसलमान एक बड़ा लीडर बन सके। वो अपने घर का दामाद तो बना लेंगे, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान लीडर बन सके। कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मुसलमान को वो घुमाना चाहते हैं, उनको नीचे दर्जे पर रखना चाहते हैं। ये मुसलमान की हालत है। मुसलमान बस सबका ठेका और जिम्मेदारी मुसलमान ही ले रखा। कहीं पर कांग्रेस पार्टी हार जाए तो मुसलमान अफसोस करता है, नीतीश जी की पार्टी से कोई हार जाए तो मुसलमान अफसोस करता है, बीजेपी जीत जाए तो मुसलमान को तकलीफ होती है, कांग्रेस हार जाए तो मुसलमान को तकलीफ होती है, टीएमसी हार जाए तो मुसलमान को तकलीफ होती है। भाई आपके पास आपने क्या कौन सा ठेका ले रखा है? वो जीत जाए तो उस पे तकलीफ होती है, वो हार जाए तो उस पे तकलीफ होती है। आप अपने में क्या है? आप अपने आप को मजबूत क्यों नहीं बनाते? आपके पास कोई आपका बड़ा लीडर क्यों नहीं? दूसरे की पार्टी और दूसरे के हार जीत से आपको क्या मतलब है? आप अपने आप में स्ट्रांग बनिए, मजबूत बनिए, अपने लोगों को मजबूत बनाइए, तब जाकर सुकून मिलेगा और आसानी के साथ जिंदगी गुजरेगी। वरना लोग तो मायूस होते जा रहे हैं। मुसलमानों, लोगों मायूसी का शिकार नहीं हो, मायूसी का शिकार नहीं हो। अवाम तो दरकिनार, खवास में मायूसी आ रही है, उलमा की सफों में मायूसी आ रही है, आइदीन की सफों में मायूसी छाती चली जा रही। लोगों मायूसी का शिकार नहीं होना, इसलिए कि अमीर शरीयत राबे मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, अमीर शरीयत साहबे मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाही अलैह, ये वो चटाई है जहां से जुर्रत की, अजीमत की, हौसलों की ललकार की आवाज इस मुल्क को दिया गया है। तारीख मालूम न हो, नोट करो, नजबंदी का जमाना, जबानों पर ताले, अगर बोलता है तो खानका का सज्जादा नशी मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी आवाज लगाता है। और बिहार ही नहीं, मुल्क हिंदुस्तान भर में और दिल्ली के अंदर ऐसा सहम जाता है पूरा दिल्ली कि इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर हुकूमत हरकत में आ जाती है, परेशान हो जाती है, मुल्क का नक्शा बदलता है और नसबंदी के खिलाफ कानून तो पास करना चाहे लेकिन नहीं होता। याद कीजिए 3 फरवरी 2002 को नामूसे मदारिस इस्लामिया कन्वेंशन जामिया रहमानी में बुलाकर मुल्क के बड़े बड़े कायदीन उलमा सुलहा को बुलाकर, समाज के बासर तबके को बुलाकर, सियासी लीडरान को जमा करके वाजपेयी जी को यह पैगाम दे दिया था कि वाजपेयी जी बहक कर न बोला कीजिए कि दहशतगर्दी मदरसे में, एक मदरसे का निशान आप बता सकते? वो नहीं बता सके। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने बयान को बदला और द हिंदू टाइम में वो बयान शाये हुआ। दुनिया ने देखा उस दुर्वेश आलिम रब्बानी, उस मुखलिस कायदे दौरा की एक आवाज पर मुल्क का नक्शा बदला। लोगों यकीन जानिए, चले गए अमीर शरीयत राबे और साबे, सबको जाना है कायनात का निजाम नहीं टिकने वाला, ये चलता रहेगा। लोगों मायूसी का शिकार नहीं होना। इस दुनिया में आए हैं अपने आप को मजबूत बनाना। कुरान और हदीस से जब रिश्ता आपका मजबूत बन जाएगा, अल्लाह से रिश्ता मजबूत बन जाएगा, तो फिर आपके आगे कोई नहीं। जब अल्लाह से रिश्ता मजबूत बनता है ना, तो एक खौफ नाम की चीज जहन से निकल जाती है, दिमाग से वो चीज निकल जाती है। क्या रहता है जहन में? ये रहता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है उस मकसद में पूरे तौर पर हम अमल करेंगे, ये जहन में रहता है। और जो सच्चा मुसलमान होता है, मोमिन होता है, वो मौत से नहीं डरता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत तो हर हाल में आना, ये तो तयशुदा बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लोगों के जहन में जो खौफ है, जो पक्का मुसलमान होगा, मोमिन होगा, उसके जहन में खौफ नहीं होता है। वो अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी इस अंदाज में करता है
और रसूल की इताअत और फरमाबरदारी इस अंदाज में करता है कि लोग दूर से देखकर उनको पहचान लेते हैं कि कोई अल्लाह का वली जा रहा है। उस जमाने के अंदर, किसी जमाने के अंदर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले को जब वो निकलते थे तो उनकी आहट से, उनकी आवाज से, उनकी गुफ्तगू से लोग पहचान लेते थे। कलमा शहादत, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। ऐसे ही ये दीन हम तक आसानी के साथ नहीं पहुंचा मेरे भाई, बड़ी मेहनतों के बाद और मुशक्कतों के बाद ये दीन हम तक पहुंचा। ऐसा समझ लीजिए कि जब हलवा बनाते हैं ना, हलवा कितनी परेशानियां होती है। उसको बनाया जाता है, बना करके उसके जो भी सामान है, अखराजात है, बाजार से, मार्केट से इकट्ठा किया जाता है, आग जलाई जाती है और फिर जो है क्या कहते हैं उसको बड़ी मेहनत के साथ उसको तैयार किया जाता है। लेकिन जब खाने वाले को मिलता है ना, जो लोग खाते हैं उनको जब ये चीजें मिलती है तो बड़ी आसानी के साथ पैसा दिया, मिल गया। यही चीज है इस्लाम, ईमान। ये हम तक जो पहुंचा है, हमारी इसमें कोई कुर्बानी नहीं, हमारे अकाबिरीन की, हमारे उलमाए कराम की, सहाबाए कराम की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी मेहनत रही है इस दीन को हम तक पहुंचाने में। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में ना आते तो हमको उस रब का पता भी न मिलता। इसलिए कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म उस वक्त हुआ जहां पर दुनिया की सारी बुराई पाई जाती थी, जिंदा लड़कियों को जमीन में दफन कर दिया जाता था, उस जमाने के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहबर और रहनुमा बना करके भेजता। कोई जालिम अगर कहता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है तो आपके अंदर इतना इल्म क्यों नहीं? आप उनको जवाब क्यों नहीं दे सकते कि नबी का तज़किरा सिर्फ हमारी किताब या हमारे कुरान या हमारी हदीस में नहीं है, तुम्हारे ग्रंथों के अंदर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा मौजूद है। कहा गया यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तब लग जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। अगर तुम दुनिया के अंदर खूबसूरत इंसान बनना चाहते हो, अच्छा इंसान बनना चाहते हो, तो मोहम्मद के तरीके को अपना लो। ये तुम्हारे ग्रंथ के अंदर ये बात कही गई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को जो अपनाता है वो इंसान एक अच्छा इंसान बनता है, खूबसूरत इंसान बनता है। उन्हें दुनिया में जीने का और रहने का और उखरवी एतबार से उन्हें पता चलता है कि हमें दुनिया के अंदर कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, हमें किन कलिमात पर अमल करना चाहिए, हमें किन चीजों से बचना चाहिए। आजकल के नौजवानों, जो यंग ब्लड हैं, जो जवान हैं, आजकल के जो जनरेशन है, वो शराब के आदी हो गए। जो हमारे समाज के अंदर जो भी बुराई पाई जाती, जो भी बुराई पाई जाती है हमारे समाज के अंदर, लोग शराब पीते, झूठ बोलते, बेईमानी करते, डाका जनी करते, लोगों की जमीन को हड़पते हैं। याद रखो दुनिया वालों, ये दुनिया है, यहां पर अगर किसी की जमीन तुम हड़पोगे, कल कयामत के दिन 7 जमीनों को इकट्ठा करके और उसका हार बना करके तुम्हारे गले के अंदर डाला जाएगा और जहन्नम की दीवार के जरिए तुम्हें अंदर उसके अंदर फेंका जाएगा। क्या बर्दाश्त कर पाओगे? दुनिया की लालच में आकर के अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो जवानों। अपनी औलाद के चक्कर में, अपनी बीवियों के चक्कर में, अपने बच्चों के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते लौट आओ मुसलमानों, वरना वो दिन दूर नहीं, वो जुल्म हो रहा जहां पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, जहन में भी नहीं था, आप यकीन भी नहीं कर सकते, आपके जहन में भी नहीं। अरब कंट्रीज के अंदर जहां पर बुत परस्ती के लिए मंदिर को तैयार किया जाता, देने वाले कौन? जजीरतुल अरब वाले। ये बेईमान लोग हैं, बेईमान बन गए, जमीर फरोश। किसी की तरफ नजर उठा करके मत देखिए कि कोई हमारी हमदर्दी के लिए आएगा, हमें बचाने के लिए आएगा। बर्मा के अंदर मुसलमान काट दिए गए, गाजर मूली की तरह कोई बचाने वाला, कोई उसको देखने के लिए कोई नहीं आया। अभी इजराइल गजा पट्टी के अंदर हजारों सैकड़ों बच्चों को तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी जान चली गई। कोई आवाज उठा करके नहीं बोलता कि तू जालिम, कोई नहीं बोलता।
कोई कह सकता है कि इजराइल तू जालिम है? नहीं कहता। हम लोग बस क्या है कि हमारा काम बन जाए दुनियावी एतबार से, और लोग चाहे भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं। अपना काम बनना चाहिए। अपने काम को बनाते बनाते दूसरे का काम बिगड़ जाए उससे कोई मतलब नहीं। जबकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है, यहां तो अपने की बात है, अपनों की बात है, लोग अपनों को भी दर्द देते हैं। मुसलमान जो कौम है, जो एक मिल्लत है, जो एक खून है, हमारा जो रिश्ता है वो एक खून का रिश्ता है। सहाबा इकराम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो हमारा रिश्ता है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम ईमान लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी आखिरी नबी होने पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो तालीमात दी, जो बताया है, उस तरीके पर हम अमल नहीं करते। उनके बतलाए हुए तरीके को हम सही तौर पर नहीं जानते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन लहुम वला तकूनिल खामिस फतुहलिक। फरमाया, ए लोगो, कुन आलिमन, आलिम बन जाओ। आलिमन सबसे पहला वर्ड आलिमन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हदीस के अंदर, और कुरान का पहला वर्ड इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो पढ़ो, पढ़ने की तालीम दी गई। कुरान का पहला वर्ड फरमाया इक़रा। नहीं पढ़ोगे अपने हुकूक को तुम नहीं जान पाओगे। जहां पर हक लेने की बात आएगी, जहां पर हमारा फंडामेंटल राइट होगा, हमारे बुनियादी हकूक होंगे, उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप जब जाहिल रहेंगे, लिटरेट रहेंगे, तो आपको उस बात कैसे समझ में आएगी? लोग नहीं जानते। हमारा जो ये सीमांचल एरिया है, जहां पर सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। हिंदुस्तान का सर्वे रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कुल्लू कमेटी की रिपोर्ट ये है कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब तर इलाका सीमांचल पाया जाता है। और यहाँ पर एक रिवाज, एक सिस्टम ये है कि बच्चे कुछ बड़े होते हैं, उनको दिल्ली, पंजाब, बम्बई के अंदर भेज दिया जाता है कमाने के लिए, इल्म से दूर। तो लोग कैसे सीखेंगे? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, आखिरी हदीस बता करके इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुन आलिमन, ए लोगो आलिम बन जाओ, औ मुतअल्लिमन, आलिम बन जाओ। अगर ये नहीं बन सकते, आलिम नहीं बन सकते, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र हो गई, आलिम नहीं बन सकता। औ मुतअल्लिमन, तालिब इल्म तो बन सकते हो, तालिब इल्म तो बन सकते हो। अरे 60 साल की उम्र हो गई, कोई बात नहीं, हम जा सकते हैं मसाजिद के अंदर जाकर के इमाम साहब से पढ़ सकते हैं, मकातिब के अंदर जाकर के आलिम साहब से पढ़ सकते हैं, मौलाना साहब से पढ़ सकते हैं, हाफिज साहब से पढ़ सकते हैं। औ मुतअल्लिमन, तालिब इल्म बन जाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते, औ मुस्तमियान, मानने वाले बन जाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते, औ मुहिब्बन लहुम, उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। यही 4 बनना पड़ेगा। इन 4 के अलावा बनोगे, वला तकूनिल खामिस फतुहलिक। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आजिज़ी इजहार करते हैं, फरमाते हैं, अगर ये 4 बनोगे तो ठीक, अगर ये 4 नहीं बन सकते, 5वां बनोगे, फतुहलिक, हलाक कर दिए जाओगे, कोई नामो निशान नहीं होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, इसकी बहुत सारे तफसीलात हैं। आप कह सकते हैं कि इस चीज पर अमल करने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें अपने मदारिस को बचाना होगा, मसाजिद को बचाना होगा, खानकाहों को बचाना होगा। कैसे बचाएंगे? किस बुनियाद पर बचाएंगे? ऐसे बचाएंगे कि जब हम उलमा से जुड़े रहेंगे, खानकाहों से जुड़े रहेंगे, आलिम दीन से जुड़े रहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारी शरीयत के अंदर लिखा क्या है, खुदा की इबादत करनी कैसे चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान को नाजिल किया, उनके अंदर जो बातें लिखी हुई, उसमें अमल कैसे करना चाहिए, सब पता चलेगा। जब पता चलेगा और आपके अंदर मजबूती आएगी, आपका ईमान स्ट्रांग होगा, तो आप आलिम से मजबूत होंगे, मदारिस से मजबूत होंगे। मदारिस को चलाने के लिए जी जान लगाकर, माल से, जान से आप उनकी हिफाजत करेंगे। ये आपने अगर कर लिया तो आप क्या